भगवान की अनुकंपा पंचदिवसीय कथा का यह मध्य। इस पंच दिवस की कथा में आज यह महासागर आनंद के महासागर में गोता लगाने के लिए क्षण है जब हम ये पंच दिवसीय क्रम विश्राम करेंगे, कुछ देर का विराम करेंगे, फिर राजकोट में पुनः इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इस एक लगभग 25-28 दिन के सत्र में बहुत मीठी मीठी यादें, प्यारी प्यारी यादें, पुरानी यादें ताजा हुई। कुछ अपने मिले, कुछ पराये मिले, वो भी अपने हो गए। बड़ा आनंद भगवान की कृपा से वर्षा। और सबसे ज्यादा इस यात्रा में धन्यवाद के भागीदार हैं तो पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी। हमने खूब परेशान किया, पर हक से, अधिकार के साथ। पता नहीं जिंदगी की गाड़ी है, कब किस मोड़ पर क्या हो, कैसे चले, कोई ठिकाना थोड़ी। पर दूसरा साधुवाद हम देना चाहेंगे बद्री केदारनाथ समिति के सभी सदस्यों को कि हमारे बागेश्वर धाम के पागलों ने आके खूब ऊधम मचाया होगा, लेकिन पूरी समिति ने उसको सहा। और इतना आत्मीय स्वागत जितना देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वागत होता है, शायद कहीं ना होता होगा। भोले लोग, चाहे वो बामणी को हो, माणा के हो। अभी परसों रात को एक घटना हुई, जब हम जा रहे थे यहां से कथा करके, तो पुल से पैदल जाना पड़ता खाक चौक तक। तो बामणी गांव की एक माता जी कमंडल लिए खड़ी, तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इतने दिन से हम डोल रहे थे, दर्शन नहीं भये, आपके लिए हम गाय का दूध लाए हैं। रात को 8 बजे तो कमंडल लिए हुए दूध लाए हैं। ले लो बेटा लो, तुमने साधना की ना, मोटे ताजे हो जाओगे। वो भाव, यहां की माताओं के अंदर श्रद्धा। ये जो हम माला पहने ना, तुलसी भगवान को ये प्रिय है, ये वन तुलसी है, यहीं पाई जाती है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बद्रीनाथ जी को। ये माला ना हो ना, भोग नहीं खाते, कुछ काम धाम नहीं करते, दर्शन देना बंद। माला नहीं तो कुछ नहीं। यहां की माताएं पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके एक एक पत्ता तोड़ करके लाती, फिर माला गूंथती। कोई श्रद्धालु ले ले तो ठीक है, नहीं तो कोई महात्मा मिले, कोई भी मिले, लो महाराज हमारी तरफ से चढ़ा देना। और कोई क्रय कर ले तो भला है, क्रय कर ले तो भला है, अच्छा है। उन माताओं का भोलापन, उनका आशीर्वाद मिला। यहां के केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी चौहान साहब ना, द्विवेदी जी, हाँ बहुत सज्जन, आए थे ना मिलने। द्विवेदी जी एक बार मिलने आए थे, बहुत सरल हैं। उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। हो सकता हमने कोई नियम तोड़ा होगा, पर उन सब समिति के सदस्यों ने बहुत कृपा की। तो हम चाहेंगे कि आप बद्री केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जी को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। तीसरा साधुवाद हम देना चाहेंगे जय बद्री। तीसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे यहां के बुलंदू बद्रीनाथ। बोलदू कहते हैं ना, बोलंदा बद्री विशाल। हाँ, बोलता हुआ बद्री विशाल जिनको कहा जाता। यहां की एक परंपरा बड़ी अद्भुत है, एक समझना होगा आपको। यहां जो पुजारी हैं, आचार्य हैं, उनको डिमरी कहते हैं अंदर। हाँ, लेकिन यहां के जो प्रमुख हैं वो साउथ से आते, मंदिर की जो विशेष सेवा करते,
अपरस की सेवा। अपरस जानते हैं? अपरस का अर्थ होता है कि कोई स्पर्श ना करे स्नान के बाद, फिर वो सेवा करते। जैसे कई बार हम आप लोगों को टोकते हैं ना, दूर से प्रणाम करो, उसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप लोगों की तो आदत ही खुजली वाली है, तुम्हें लगता है कि चमत्कार छूने में ही है, तो जब तक छुएंगे नहीं मजा ही नहीं आता। और कुछ ना मिले तो बाल ही तान देते हैं, कुर्ते ही तान देते हैं, धोती ही तान देते हैं। तो स्पर्श ना करने के पीछे इसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो श्रीमान रावल जी हैं बद्रीनाथ के, वो साउथ से आते हैं, केरल। केरल में एक ग्राम में है आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के जो वंशज हैं, जिन आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की पैदल चलकर। और हमने कल किसी को कहा, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे भारत का महात्मा कितना दूरदर्शी होता था कि वो आज से कई 100 साल पहले ये तय कर देता था कि भविष्य का भारत इतना बचेगा। जब आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर के चारों मठों की स्थापना की, तो आप जरा गौर करना, 4 धाम है, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और बद्रीनाथ। जब इन्होंने पैदल चल करके, रंगनाथ है ना, रंगनाथ, रामेश्वरम, वही रामनाथ, रामनाथ ही उनको कहते हैं, रामेश्वरम भगवान को रामनाथ ही कहते। हाँ, रंगनाथ बल्कि सही है, रंगनाथ ही है, चारों धामों में रंगनाथ ही है। हाँ, लेकिन अब बहुप्रचलितता में रामेश्वरम, वो जो गंगा जल आन चढ़ाही इस चौपाई के कारण, पर सत्य में राम रंगनाथ ही हैं 4 धाम में, रंगनाथ भगवान। तो इन चारों धामों में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने जब पदयात्रा करके स्थापना की, मेरे पागलो, तब की जब भारत अटक से कटक तक था, रंगून, बर्मा, म्यांमार, भूटान। भगवान आओ, आओ त्यागी जी, दंडो विराजो, क्या पद, दंडो। तो हमारे भारत का महात्मा इतना दूरदर्शी होता था कि जब भारत अटक से कटक तक था, उस वक्त भी उन्होंने चारों धाम की स्थापना कहां की? जहां तक वर्तमान का भारत है। तब आर्यवर्त था, अखंड भारत था। अखंड भारत के समय भी मात्र उतने ही सीमित एरिया में चारों धामों की स्थापना की जितना वर्तमान का भारत है। तो उन आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा में वंशज जो होते हैं, वो यहां प्रमुख पुजारी अपरस की सेवा करते, उनको रावल जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावल जी कहा जाता है। तो यहां की भाषा में कहें तो बोलंदा बद्रीनाथ, बोलने वाला बद्रीनाथ, चलता फिरता बद्रीनाथ। और सुनकर के आप बहुत चकित होंगे कि यदि कोई छू ले तो वो स्नान करता, चाहे दिन में 10 बार करना पड़े। निकले धोखे से भी कोई टच हो गया, स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर शयन करेंगे। और एकदम नैकृष्ट ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी होते, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते। और इतना ही नहीं, दूसरी सबसे अद्भुत बात यह होती है कि मंदिर क्षेत्र छोड़कर जब तक पट खुले रहते कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते, 6 महीने तक वहीं प्रांगण के पास में ही रहते, इतनी कठिनता के साथ सेवा करते। इसलिए उनको चलता फिरता बद्रीनाथ कहा जाता है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा साधुवाद और दंडवत प्रणाम उन बद्रीनाथ भगवान रावल जी महाराज जी के चरणों में सब। चौथा साधुवाद और धन्यवाद यहां का प्रशासन, जिन्होंने 1 महीना हमको झेला। ये कथा के लिए जैसा प्रशासन ने और अभी बताया हमको कि एकदम से बहुत भीड़ बढ़ी, बहुत कठिन थी, मुश्किल से परमिशन हो पाती, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत ना जाए।
लेकिन उन्होंने सब कोऑपरेट किया और सरलता से सब हो गया भगवान की कृपा से सब। उनको भी हम साधुवाद देंगे। आज की कथा के मध्य में पूज्य त्यागी जी महाराज जी भी पधारे, जिनके साथ रात्रि में भोजन हुआ। पूज्य गोपालदास बाबा जी, पूज्य हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, उनको भी दंडवत प्रणाम। पूज्य रामदास बाबा जी भी। हाँ, अच्छा, रात को थे, 2 बजे तक थे, हम लोग थे साथ में, हम भी थे। थे हमें प्रयागराज पता है। दमोह के हो। आपको भी दंडवत प्रणाम। हमारी बुंदेलखंड भूमि के भी एक महापुरुष और पूज्य महाराज जी का नाम हम जल्दी भूल जाते हैं। श्री धर्मेधर, धरणीधर, धरणीधर, धरणीधर। अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा। लॉजिक के साथ हो गया ना, धरणीधर। उनका भी आगमन हुआ। रात्रि में हम लोग साधु साई में 2-2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक बैठे रहे। 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, हाँ 3-3:30 बजे गए। खूब साधु शाही आनंद कल रात को हुआ। सब संत विराजमान हैं, सब संतों के चरणों को, आज पंडा समाज से भी विराजमान है, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। सन्मुख में भी महापुरुष विराजमान हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। आप सबके चरणों को दंडवत प्रणाम। आप सबको साधुवाद करते हुए आज की चर्चा हम कुछ कहना चाह रहे हैं।